तो देखो, अभी हम लोग क्या समझ लिए थे इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बेसिक बता रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो, अब हम लोग के पास हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, अगर आप लोग को थोड़ा इसका जानकारी मिल जाए तो ये अच्छी बात है। आप लोग अपना फोन म्यूट करके रखो, फोन अनम्यूट है। देखो, हाइड्रोकार्बन एक्चुअली आप लोगों को 11th में पढ़ना था, बट जो लोग नहीं पढ़े हो, हमको तो बस दो ही हाइड्रोकार्बन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, एक तो अल्केन और दूसरा एरोमेटिक, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो हाइड्रोकार्बन एक्चुअली कितने तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन मेनली दो ग्रुप में डिवाइड है। एक आपका है एलिफेटिक, कोई वेटिंग में है क्या? दिखा तो नहीं रहा वेटिंग में। कौन मैसेज किया ज्वाइन में? जस्ट अ सेकेंड। अच्छा अतुल, ओके। तो देखो, यहाँ पे आपका एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर मैम बात, कार्बन दो बार, मैम कार्बन हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन दो बार लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन। ओके चलो एक बार का इरेज कर दिया। हैप्पी हैप्पी नाउ। ओके, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आपका फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो देखो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच का सारा बॉन्ड सिंगल होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच का सारा बॉन्ड, ऑल बॉन्ड शुड बी सिंगल, यानी एक भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हमने ये एक, और एलिफेटिक यानी सीधे चैन में तो होगा ही, तो ये ओके, ऐसा कुछ। यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी भी कार्बन को उठा लो, किसी भी कार्बन को अगर उठा के आप देखते हो, जैसे मान लो इस कार्बन, तो ये कार्बन सारे के सारे क्या क्या है? सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे एक ही बार दो दो बॉन्ड बनाया हो या फिर तीन तीन बॉन्ड बनाया हो। ये कार्बन भी सारे सारे एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। और इसका नाम होता है अल्केन। अल्क के जगह पे क्या हो जाएगा? वर्ड रूट। मेथ, एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप। अल के जगह पे अगर मान लो यहाँ पे तीन कार्बन है, इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोप एन, ऐसा, ठीक है, प्रोप एन ऐसा। चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप, आठ कार्बन ऑक्ट। ये सब 10th में पढ़े थे, राइट। 9th कार्बन, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, ऐसा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे पूरा 10 कार्बन का चैन था,
तो हम लोग लिखते हैं डेक एन। अब यहाँ पे 3 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, प्रोप और एन, ऐसा। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, जहां पे n आपका क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 3, तो उस हिसाब से हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 × n यानी 3, 2n+2 होता है, सॉरी 2n+2, 2 × 3+2। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, C3 और H कितना हो गया, 3 2 6 और एक 7 8, H8। तो देखो यहाँ पे है ना, एक का हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8, यानी सही है, C3H8 आ रहा है। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला होता है किसका, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन। ओके ओके, और ये क्या हो गया, वर्ड रूट, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, वो हम यहाँ से देख के उसके हिसाब से नाम लिखते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लियर है सबको, किसी को डाउट है इसमें? हाँ, योकेश समझ में आ रहा है? हाँ मैम, समझ तो आ रहा है। ओके, अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ। किसी को डाउट नहीं है ना आप लोगों में, पुराने स्टूडेंट्स? नहीं, ठीक है। नो मैम। ओके, अब हमें पढ़ना है अनसेचुरेटेड और इसका ये इसी का एलिफेटिक यानी सीधे कार्बन चेन वाला दूसरा टाइप, जो हमारे इस चैप्टर के अंदर कहीं नहीं पढ़ना है, बट अब डिफरेंस जान लो, अगर 11th में कुछ लोग नहीं पढ़ के आए हैं तो इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ना, और ये तो हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, यानी मेन ये और ये पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। अब हम लोग देखते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एटलीस्ट वन और more than one double और ट्रिपल bond should be present, should be present। ओके, यानी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कम से कम एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अगर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके लिए हम लोग नाम क्या देते हैं इसका, अल्कीन, अल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट तो इसका नाम क्या हो जाता है, अल्काइन। ओके, अल्कीन डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अल्काइन। ओके, तो देखो अल्कीन में क्या होगा, जैसे मान लो हमने ये उठाया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो यहाँ पे किसी भी एक में, जैसे मान लो यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, एक, क्योंकि एक कार्बन 4 तरफ से जुड़ता है, तो यहाँ पे तो 1 2 3 तरफ से जुड़ गया, तो एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पे कितना जुड़ेगा, 2, क्योंकि ये 2 ही तरफ से जुड़ा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारा अल्कीन के अंदर ये आएगा। ओके, वैसे ही इसको हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं,
जैसे और भी ज्यादा कार्बन, एक से ज्यादा बॉन्ड भी हो सकता है बट एटलीस्ट एक होना चाहिए। ओके, ये अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिर्फ एक ऐसा हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन, जैसे मीथेन। तो मीथेन बेचारा है क्योंकि उसके पास एक ही कार्बन और बाकी 4 हाइड्रोजन है। अब इसके पास दूसरा कार्बन ही नहीं है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? और जब ये डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता है तो इसका बनना तो पॉसिबल नहीं है ना। ये आपका अल्कीन बनना पॉसिबल नहीं है, अल्काइन बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो मीथेन के अलावा बाकी कोई भी इथ विथ या इथ प्रोप्यूट पेंट एक्सेप्ट ऑक्नोन डेक, तो वहां पे आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें इस चैप्टर के अंदर इन सब चीजों से ना सिर्फ नोमेनक्लेचर है, बाकी और कुछ आपको इनका काम कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ हमारा सैचुरेटेड और एरोमेटिक का ही काम है। ओके, तो इसका नाम हो गया अल्कीन। इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो +2 था ना वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन मिल करके जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हो गया। तो जो +2 किए थे पहले वाले में क्या किए थे, अल्केन में क्या था, CnH2n+2। अब वो +2 हटा देंगे तो फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n। और चेक करते हैं सही है कि नहीं। कार्बन कितना है, 3, तो C3H3 इंटू, सॉरी 2 इंटू 3 एक ही बात है, तो C3H6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है ना, 3 कार्बन है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल। नाम क्या लिखते हैं लास्ट में, इसमें इंड लिखेंगे। ठीक है, बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी बताते हैं, उसको भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन तो प्रोप, एक डबल बॉन्ड तो वो फर्स्ट ही पोजीशन पे है इधर से, तो प्रोप के बाद ओके। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? ओके, देखो अगर हमारा ऐसा होता कंपाउंड, H H H H और H, ठीक है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, तो फिर नीचे या ऊपर कहीं के भी 2 हाइड्रोजन तो हट जाएंगे, तो ये 2 1 फ्री। तो इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, देखो इसका नाम लिखने के लिए ना हम लोगों को देखना पड़ेगा ये का जो डबल बॉन्ड है वो किधर से नजदीक पड़ रहा है, कौन से नंबर ज्यादा नजदीक है किधर से। तो अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, जब आप इधर से नंबरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, यानी थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड। अगर नंबरिंग इधर से करेंगे तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो लोवेस्ट नंबर के पोजीशन को हम लोग को याद रखना है। ठीक है, लोवेस्ट नंबर के पोजीशन, तो क्या हो गया 2। तो नाम कैसे लिखेंगे, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेन। ठीक है, और इसके बाद डैश दे करके ये 2 लिख देंगे, यानी पोजीशन बताएंगे कहाँ पे डबल बॉन्ड है। सिर्फ तब नहीं बताते ना जब किसी न किसी किनारे पे हो, इधर या फिर उधर, बीच में है तो बताना पड़ता है। और कौन सा बताएंगे, जो नजदीक जिधर से पड़े जाए, ऊपर से नीचे से साइड से किधर से भी। पेंट 2 एक डबल बॉन्ड तो इन, यानी सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, इसके लिखने का क्या मतलब होता है, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, पेंट 2। ओके, देखो इसको ना हम लोग ऐसे पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करके एक कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे ये एक कार्बन हो गया और 3 हाइड्रोजन, तो CH3, फिर यहाँ पे CH2,
इसके लिए क्या हो जाएगा, CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर CH एंड देन CH3। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि ये कार्बन हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, वो कार्बन से ही जुड़ा है। ठीक है, IUPAC ऐसा लिखने को अलाउ करता है। मतलब नहीं कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन के सामने है तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, वो कार्बन से ही जुड़ा है। ओके, इसको हम लोग कंडेंस फॉर्म हो जाएगा, यानी ऐसे भी दिया हो सकता है और ऐसे भी आपसे नाम पूछ सकते हैं। तो ये आपका हो गया डबल बॉन्ड वाला। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मैम इन क्यों लिखी है, पेन टू ई, यानी इन मतलब देखो, समझ नहीं आया। ओके, जब डबल बॉन्ड होता है ना तो हम लोग सिंगल बॉन्ड में क्या लिख रहे थे, अल्क एन, यानी एन लिख रहे थे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखने लगा ना, चाहे एक भी डबल बॉन्ड दिखे तो उसके लिए हम लोग इन लिखेंगे, अल्क इन, अच्छा, यानी पेंट इन। पेंट इन। इन अगर सारे सिंगल बॉन्ड होता तो पेंट एन। ओके, ठीक है। बट सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, नजदीक इधर से देखेंगे, जहां से नजदीक पड़े उधर से नंबर देखेंगे, तो सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो पेंट टू इन, क्योंकि डबल बॉन्ड। ओके, यस मैम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। नेक्स्ट देखो, अल्क आइन, इसमें क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड between carbon atom should present। ओके, इसमें क्या होना चाहिए, एक या कम से कम एक या एक से ज्यादा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो क्या कहा जाएगा, एक के जगह पे डबल बॉन्ड में ई और ट्रिपल बॉन्ड में वाई। ओके, अल्काइन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो एक कार्बन कितना बॉन्ड पूरा करता है, 4। तो इस कार्बन का तो पहले से ही 3 बॉन्ड पूरा है यहाँ पे, 1 2 3। तो ये इसका कितना बॉन्ड बाकी, एक, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो। इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है, 3 इधर और एक यहाँ, 4, तो उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। और इसका 2 पूरा है तो 2 हाइड्रोजन, और इसका 1 पूरा है तो 3 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे और ही 2 हाइड्रोजन कम हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। इसमें माइनस करेंगे, पहले वाले में CnH2n+2 के, बाद वाले में CnH2n के। अब हम लोग और 2 घटा दिए, यानी CnH2n-2। ओके, तो ये आपका क्या कहा जाएगा, अल्काइन। यानी यहाँ पे वर्ड रूट के साथ क्या जुड़ेगा, वाई। और नंबरिंग वाला फंडा सेम रहेगा, जो नियरेस्ट नंबर है वो देंगे। फर्स्ट पोजीशन पे हो तो नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं। जहां से इसका देखो 1 2 3 4, इधर से नियरेस्ट नंबर पे है, इधर से जाते तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे पड़ता, यहाँ से पहले नंबर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन तो प्रो। ओके, और एक ट्रिपल बॉन्ड तो चाहे तो आप 1 आइन लिख सकते हो, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइन, या फिर प्रोपाइन, क्योंकि एक नंबर लिखना जरूरी नहीं होता है, प्रोपाइन ऐसे। ओके, बोलो इसमें कोई डाउट? नहीं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपका एक बच गया एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में स्ट्रक्चर हम लोग को सिर्फ पढ़ना है बेंजीन वाला, ठीक है, बेंजीन डेरिवेटिव्स।
ओके, बेंजीन डेरिवेटिव। तो बेंजीन डेरिवेटिव्स में आपका हेलोजन ग्रुप कैसे जुड़े हो सकते हैं, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कल, तो उसमें देखेंगे। क्लासिफिकेशन अब हम लोग इन लोगों को करेंगे कल, उसमें देखेंगे। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ लोगों को टफ लगता है और कुछ लोगों को बहुत इजी लगता है। बट अगर ये सोच के कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है और फिजिकल को थोड़ा इजी समझ के, अभी एक्चुअली में ऑर्गेनिक ही इजी है अगर पढ़ने लगो तो, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन का चक्कर नहीं रहता। बट ये सोच के कि फिजिकल इजी है तो हम लोग पहले फिजिकल खत्म कर लें, फिर बाद में जब ऑलरेडी बहुत प्रेशर रहेगा बोर्ड के, फिर ऑर्गेनिक करें, तो फिर फंस जाओगे, फिर अच्छे से हो नहीं पाएगा ऑर्गेनिक। ओके, फिर छोड़ना पड़ जाता है किसी किसी को, कोई इनऑर्गेनिक और फिजिकल करके जाते हैं। इसीलिए अगर आप मिक्स करके पढ़ते हो ना तो सबसे बेस्ट है, आपका दोनों ही बैलेंस होके चलेगा, ऑर्गेनिक भी और फिजिकल भी। तो ऐसा नहीं करना है कि पहले सारे के सारे फिजिकल के चैप्टर पढ़ लिए और मजा भी थोड़ा आया क्योंकि कुछ लोगों को फिजिकल बहुत पसंद होता है, और फिर बाद में जब ऑर्गेनिक बचा तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इससे बेटर है कि दोनों को पढ़ के चलो तो बैलेंस रहेगा। बाकी आपको चैप्टर को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। जो लोग 11 थोड़ा भी नहीं पढ़े उनको थोड़ी बहुत नोमेनक्लेचर में दिक्कत जाएगी, और जिसको नोमेनक्लेचर नहीं आता है वो मुझे मैसेज कर दो। मैं ऑलरेडी एक बैकअप दे रही हूँ 10 बजे के आसपास, जिसमें मैं नोमेनक्लेचर ही पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों में हैं जो नए आए हो और आप लोग 11th में नहीं पढ़ पाए हो किसी वजह से नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर सीखना तो जरूरी है बेटा। तो कुछ दिन बैकअप लगेगी, मैं 10 बजे बैकअप क्लास दे रही हूँ नोमेनक्लेचर का, तो आप लोग उसमें आ जाया करो बैकअप के लिए। ओके, तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। आज ओवरव्यू था, चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है ऐसा नहीं है, बट थोड़ा पेशेंस चाहिए। ओके, और नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी जगह तो लगभग बता रही हूँ पैटर्न, बट फिर भी हम लोग बेसिक नोमेनक्लेचर सीखेंगे क्योंकि उसका हर एक चैप्टर में जरूरत है। तो फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मैसेज करोगे, जिसको नहीं आता है नोमेनक्लेचर वो लोग आप मैसेज करोगे। ओके, बोलो, बात समझ में आई? मैम व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देंगे। हाँ, आप लोग मुझे ग्रुप में जहाँ नंबर से मैंने लिंक सेंड किया है ना, वहां से आप लोग मुझे मैसेज। ओके, तो आप लोग के लिए अभी इतना ही, बाकी जिसका डाउट था वो लोग पूछ लो। बाकी आप लोग जो नए हो जा सकते हो, अभी सिर्फ मैं कुछ देर डाउट बताऊंगी। कल आप लोग आओगे? अच्छा, टाइम एक बार कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 बजे से था, मैं एक बार सर से कंफर्म कर लूंगी, आप लोग ध्यान दिए रहना, लिंक जाएगा उसी हिसाब से। ओके।